दोस्तों, वक्त की चाल भी बड़ी दिलचस्प होती है। कभी जो लोग हमें कमजोर समझते थे, आज वही हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। सोचिए जरा, जो कल तक हमें अपने इंजन बनाने के लिए ताने मारते थे, वही आज हमारे डीआरडीओ से सीखने को बेताब हैं। जी हां, दुनिया की 25 बड़ी विदेशी कंपनियां अब डीआरडीओ के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं, ताकि हमारे इंजन डेवलपमेंट के हुनर को समझ सकें और उसमें अपनी जगह बना सकें। यह कोई मामूली बात नहीं। दोस्तों, जब मेहनती किसान अपने खलिहान में सोना उगाता है, तो दूर दूर से लोग उसकी खेती के गुण सीखने आते हैं। ठीक वैसे ही डीआरडीओ ने अपनी लगन और हौसले से वह कर दिखाया जो पहले नामुमकिन लगता था। जरा सोचिए, अभी सिर्फ 1.5 महीने पहले, हां सिर्फ 45 दिन पहले, हमारी सरकार ने कावेरी इंजन के फाइनल अप्रूवल की मोहर लगाई थी। उस वक्त कई लोग कह रहे थे कि भारत ने इस इंजन को बनाने में बहुत समय और 2000 करोड़ से ज्यादा का बजट खर्च कर दिया। लेकिन दोस्तों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। डीआरडीओ ने ठान लिया था, जो ठान लिया वह करके दिखाया। और आज उसी फैसले का असर देखिए, दुनिया की नामी गिरामी कंपनियां अब हमारे साथ काम करने को आतुर हैं। कभी जो हम पर उंगली उठाते थे, अब वही हमारे दरवाजे पर खड़े हैं। यही होता है असली आत्मनिर्भर भारत, जहां हम खुद मजबूत होते हैं और दुनिया हमारे साथ कदम से कदम मिलाने को मजबूर हो जाती है। दोस्तों, अब देखिए ना, दुनिया का मिजाज कैसे बदल रहा है। जो कंपनियां कभी हमें सिर्फ एक ग्राहक समझती थीं, आज वही हमारे साथ मिलकर सीखने के लिए तैयार हैं। 25 विदेशी कंपनियां अब भारत के अनुभव से सीखना चाहती हैं, हमारी तकनीक को समझना चाहती हैं और हमारे साथ मिलकर कुछ बड़ा करना चाहती हैं। यह सिर्फ एक सहयोग नहीं, बल्कि हमारी काबिलियत की खुली स्वीकृति है। अब जरा सोचिए, जीटीआरआई जो हमारी डीआरडीओ की खास प्रयोगशाला है और जो बेंगलुरु में स्थित है, हमेशा से एरो इंजन निर्माण में अपनी अलग पहचान रखती आई है। इसी जीटीआरआई के साथ यह 25 विदेशी कंपनियां हाथ मिलाने को तैयार हैं, ताकि भारत के एडवांस्ड इंजन प्रोजेक्ट में योगदान दे सकें। यह कोई मामूली घटना नहीं है। कल तक जो हमें कम आंकते थे, आज वही हमारे दरवाजे पर खड़े हैं। यह साबित करता है कि भारत ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी साख बना ली है। अब कौन कौन सी ये कंपनियां हैं, तो रिपोर्ट में इनके नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो जानकारी निकल कर आई है वह हैरान करने वाली है। बताया जा रहा है कि यह कंपनियां उन देशों की हैं जिनका फाइटर जेट इंजन निर्माण में लंबा अनुभव रहा है। हाई टेम्परेचर मटेरियल को संभालने में इनका खास ज्ञान है, यानी वे मटेरियल जो फाइटर जेट के इंजन में लगते हैं और ऊंचे तापमान को सहने की ताकत रखते हैं। इसके अलावा यह कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स में सप्लाई पार्टनर के रूप में अपनी भूमिका निभा चुकी हैं और अब यह भारत के साथ मिलकर नई तकनीक पर काम करना चाहती है। सोचिए दोस्तों, जहां कल तक हमें बाहर से तकनीक लानी पड़ती थी, आज दुनिया हमसे सीखने आ रही है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, जब कोई गांव का कारीगर हाथ से मिट्टी का घड़ा बनाता है, तो उसमें नापतौल का बड़ा गहरा गणित होता है। अगर हल्की सी चूक हो जाए तो घड़ा या तो चूल्हे की आग सह नहीं पाएगा या पानी रोक नहीं पाएगा। कुछ ऐसा ही हाल फाइटर जेट के इंजन का होता है। इसे बनाने में जिस धातु और तकनीक का इस्तेमाल होता है, वह साधारण नहीं होती। यही वजह है कि अब डीआरडीओ की जीटीआरआई प्रयोगशाला से जुड़ने के लिए 25 विदेशी कंपनियां आगे आई हैं। हालांकि इनके नाम अब तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन रिपोर्ट में यह जरूर बताया गया है कि यह कंपनियां उन तकनीकों में माहिर हैं जिनकी मदद से बेहद उच्च तापमान सहन करने वाले मटेरियल बनाए जाते हैं, यानी वही तकनीक जो किसी भी जेट इंजन की ताकत और टिकाऊपन को सुनिश्चित करती है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब आप किसी फाइटर जेट के इंजन में लगे फैन को देखते हैं, तो वह सिर्फ एक धातु की परत भर नहीं होती। इसे बनाना एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। हर ब्लेड की सटीक ज्योमेट्री, निर्माण तकनीक और संतुलन बेहद अहम होते हैं। एक मामूली गलती भी इंजन की परफॉर्मेंस को बर्बाद कर सकती है। यही नहीं, फाइटर जेट के आगे का नोज जो हवा को काटता हुआ तेज रफ्तार से बढ़ता है, इसके निर्माण में भी विशेष तकनीक और मजबूत धातु का इस्तेमाल किया जाता है। इन कंपनियों को ही मुश्किल चुनौतियों का विशेषज्ञ माना जाता है और अब यह जीटीआरआई के साथ हाथ मिलाकर इन टफ टास्क्स पर काम करने की तैयारी में है। असल में इंजन निर्माण का हर चरण रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग से लेकर उसकी असेंबली तक एक जटिल प्रक्रिया होती है, लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है, और यही कंपनियां अब इसमें भारत के साथ काम करने को इच्छुक हैं। तो सोचिए दोस्तों, जो काम कभी हमसे दूर था, आज वही दुनिया हमसे सीखने के लिए तैयार बैठी है। अब सोचने वाली बात यह है कि अचानक इन विदेशी कंपनियों की भारत में इतनी दिलचस्पी क्यों बढ़ गई।
ऐसा क्या हुआ कि जो कंपनियां पहले सिर्फ भारत को एक ग्राहक के रूप में देखती थीं, वही अब हमारे साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। दोस्तों, इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण वह ऐतिहासिक फैसला है जो 2 महीने पहले हमारी सरकार ने लिया था। कावेरी इंजन की इन फ्लाइट टेस्टिंग को मंजूरी देना। जैसे ही इस इंजन को सरकार की हरी झंडी मिली, कुछ ही दिनों में इसकी टेस्टिंग रूस के एयरक्राफ्ट पर शुरू कर दी गई। इसकी तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें साफ देखा जा सकता था कि भारत का यह स्वदेशी इंजन अब असली परीक्षण के द्वार से गुजर रहा है। यह वही इंजन है जिसकी वर्षों से तैयारी हो रही थी, और अब जब इसके ट्रायल्स सफल हो रहे हैं तो पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिक गई हैं। टेस्टिंग से यह भी स्पष्ट हो गया कि कावेरी इंजन पूरी तरह स्थिर हो चुका है। इसकी परफॉर्मेंस लगातार बेहतर साबित हो रही है और यह डीआरडीओ के घातक प्रोग्राम के लिए एक मजबूत विकल्प बन चुका है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। यह वही भारत है जिसे कभी फाइटर जेट इंजन बनाने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल रही है। पर दोस्तों, सिर्फ यही वजह नहीं है। इन विदेशी कंपनियों की दिलचस्पी बढ़ाने में एक और बहुत बड़ा कारण है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित रक्षा बजट। इस साल सरकार ने डिफेंस सेक्टर के लिए 9 पर की भारी बढ़ोतरी की है, और सबसे खास बात यह है कि 8,600 करोड़ रुपए सिर्फ एरो इंजन और एडवांस्ड एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स के लिए आवंटित किए गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब सिर्फ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की योजना नहीं बना रहा, बल्कि उस दिशा में पूरी ताकत से आगे बढ़ चुका है। अब सोचिए, जब सरकार इस क्षेत्र में इतना बड़ा निवेश कर रही है, तो दुनिया की नामी गिरामी कंपनियों की नजर भी इस मौके पर क्यों न टिके। यही वजह है कि अब दुनिया की बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां भारत के साथ मिलकर इस ऐतिहासिक बदलाव का हिस्सा बनना चाहती है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में भारत पूरी तरह से स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने में सफल हो पाएगा? क्या भारत अपनी तकनीकी क्षमताओं से दुनिया में एक नई मिसाल कायम करेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।